जय हिंद। चलिए हम इस वीडियो में द्वीप और महाद्वीप के बारे में अच्छी प्रकार से जानेंगे और यह भी जानेंगे किस द्वीप को किस नाम से जानते हैं और द्वीप कैसे बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं द्वीप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्वीप किसे कहते हैं। जब कोई छोटा क्षेत्र या कोई छोटा देश या कोई छोटा ढेर सारी स्थल चारों दिशाओं से समुद्रों द्वारा घिरे होते हैं उन्हें हम द्वीप कहते हैं। जब कोई छोटा देश या तो छोटा स्थल चारों दिशाओं द्वारा समुद्र द्वारा घिरे होते हैं उन्हें हम द्वीप कहते हैं। जब कोई छोटा देश अथवा स्थल चारों दिशाओं से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं से जल द्वारा घिरे हुए होते हैं तो उन्हें हम द्वीप कहते हैं। जब कोई छोटा देश अथवा कोई स्थल चारों दिशाओं द्वारा जल द्वारा घिरे हुए होते हैं उन्हें हम द्वीप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई छोटा क्षेत्र हो गया, या मान लीजिए कोई क्षेत्र है। अब इसके अगल बगल वाटर, समुद्र, नदी ये चारों दिशाओं से घिरे हुए हों, मतलब इसके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में समुद्र ही हो, केवल पानी पानी, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। जब कोई छोटा स्थल हो या तो कोई छोटा क्षेत्र हो और वह चारों दिशाओं से समुद्रों द्वारा घिरा हुआ होता है तो उसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? जब कोई छोटा स्थल चारों दिशाओं द्वारा समुद्रों द्वारा या फिर नदियों द्वारा घिरा हुआ होता है तो उसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? देखिए कोई छोटा क्षेत्र है, ये कोई छोटा क्षेत्र है और इसके चारों दिशाओं में, ये कोई छोटा क्षेत्र है, इसके चारों दिशाओं में वाटर है, पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसके चारों दिशाओं में पानी है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई छोटा क्षेत्र चारों दिशाओं द्वारा जल द्वारा घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। छोटा क्षेत्र है तो उसे द्वीप कहेंगे। यदि यही बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तब सिंपल सी बात है, जब बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तो उसे हम महाद्वीप बोल देंगे। जब यही क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, ये क्षेत्र तो बड़ा होगा नहीं, तो जब कोई बड़ा क्षेत्र है यदि वह चारों दिशाओं द्वारा जब समुद्र के जल द्वारा या किसी नदी द्वारा घिरा हुआ होता है तो उसे महाद्वीप बोलते हैं। जब कोई बड़ा क्षेत्र, जैसे सपोज दैट ये हो गया, अब मान लीजिए कोई क्षेत्र है, अब इसके अंदर पानी, अरे इसके अंदर पानी नहीं है, यह स्थल है, यह स्थल है, देखिए एक बड़ा स्थल है और इसके चारों ओर पानी, वाटर, समुद्र द्वारा या तो नदियों द्वारा चारों ओर से घिरे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो हम इसे बोलेंगे महाद्वीप। जब कोई छोटा क्षेत्र चारों ओर जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम द्वीप बोलते हैं।
वही जब कोई बड़ा क्षेत्र चारों जल से घिरा जाए तो उसे महाद्वीप बोलते हैं। द्वीप और महाद्वीप बस कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है। द्वीप का एरिया छोटा होता है और महाद्वीप का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, बस यही सिंपल सा डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। बस द्वीप का एरिया छोटा स्थल और महाद्वीप का एरिया बड़ा, और द्वीप भी चारों ओर से जल द्वारा घिरा हुआ होता है और महाद्वीप भी चारों ओर से जल द्वारा घिरा हुआ होता है। चारों ओर से जल द्वारा घिरा हुआ छोटा क्षेत्र द्वीप कहलाएगा, बड़ा क्षेत्र महाद्वीप कहलाएगा। अब चलिए, अब क्या आपको पता है कितने महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया और एक है जिलांडिया जो कि डूब गया है। चलिए जानते हैं किसे कौन महाद्वीप बोलते हैं। हमने आपके सामने अपने डेस्कटॉप पे वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल इमेज ओपन किया है। अभी हम आपको बताते हैं कितने महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और यहाँ पे है ओशिनिया, और उसके नीचे जिलांडिया। यहाँ पे एशिया महाद्वीप, यहाँ पे एशिया महाद्वीप, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, यहाँ पे ओशिनिया महाद्वीप, और इसके नीचे है एक, इसके नीचे को जिलांडिया जो कि डूब गया है। देखिए यहाँ पे इसे हम अभी इसकी चालू, देखिए ये एशिया महाद्वीप है। यह भी इसी में है, इसको आप समझ जाइएगा। ये एशिया महाद्वीप है। आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें रूस का काफ़ी हिस्सा आ चुका है, बट रूस एशिया का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कैपिटल राजधानी है मॉस्को, वह एशिया के अंतर्गत नहीं है, वह यूरोप महाद्वीप में चला जाता है। जो रूस की राजधानी मॉस्को वह एशिया में नहीं है, अपितु यूरोप महाद्वीप में चली जाती है। इसलिए रूस को एशिया का देश नहीं गिनते हैं, वह एशिया के अंतर्गत नहीं आता है, वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यदि अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बहुत लोग रूस को बोलते हैं, बट रूस एशिया का देश नहीं है, वह यूरोप का देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। देखिए यहाँ पे जो चाइना है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, बट विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना, एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। बट यदि वही रूस की राजधानी यदि एशिया में ही होती तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस होता, लेकिन उसकी राजधानी यूरोप में चली गई है। जिस प्रकार एक ट्रेन की जो इंजन होती है, यदि वह स्टार्ट होके यदि किसी के खेत में या तो नदी में, समुद्र में जाए तो उसके पीछे जितनी भी बोगियां उससे जुड़ी हुई होती हैं वह सभी अपने पटरी से उतर के खेत में, समुद्र में, नदी में चली जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी देश की राजधानी
किसी अन्य महाद्वीप में है तो वह देश भी उसी महाद्वीप में जाएगा, न कि किसी अन्य महाद्वीप में। इस प्रकार रूस एशिया का देश नहीं है, वह यूरोप का देश है। तो यहाँ एशिया महाद्वीप हो गया। अब इसके नीचे देखिए, अब आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे लोग प्रायः काले काले रंग के होते हैं। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप पे। यहाँ पे ये जो हमने सेकेंड टाइम गोला खींचा है, यहाँ पे लोग प्रायः काले होते हैं, इसलिए इस महाद्वीप को हम काला महाद्वीप भी बोलते हैं। कौन महाद्वीप? काला महाद्वीप। काला महाद्वीप भी बोलते हैं किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत स्लो, बहुत धीमी चलती है, और इसका विकास भी बहुत धीमा होता है, इसलिए इसे हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। कौन महाद्वीप? अंध महाद्वीप। तो इसे हम दो उपनाम से जानते हैं, एक अंध महाद्वीप, एक काला महाद्वीप। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था को हम हाथी से तुलना करते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है हाथी के समान है। अर्थव्यवस्था तो अच्छी है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बट ये इतनी स्लो चलती है ना कि इसकी तुलना लोग हाथी से करते हैं, क्योंकि हाथी भी एक विशालकाय जानवर है, बट वह इतना चीते के समान थोड़ी ना भाग पाएगी, न कि किसी शेर के समान भाग पाएगी। ठीक उस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, लेकिन इतना स्लो चलती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना हाथी से की जाती है। और यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ के लोग प्रायः अक्सर काले ही होते हैं, और इसका कारण हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम बता देते हैं, यहाँ पे जो आप जानते होंगे कि सूर्य एक विषुवत रेखा जाती है, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, तो उसी से रिलेटेड यह मैटर है, जो कि भूगोल का टॉपिक है, उसे हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, उसे हम जब अपने उस वीडियो में बताएंगे। उसी को अधिकतर सूर्य के प्रकाश जिस एरिया में 19 एंगल पे पड़ते हैं, वहाँ के लोग प्रायः अक्सर काले पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में देखिए, भारत के नीचे जो साउथ इंडियन वाले लोग होते हैं, उधर के लोग प्रायः अक्सर काले मिलते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब और उसके अगल बगल चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लोग आपको साफ दिखने लगेंगे, क्योंकि भारत के आधे हिस्से के बाद एक भारत में एक बीच में रेखा जाती है, उस रेखा के ऊपर जितने भी देश राज्य होते हैं, उन सभी राज्यों के लोग सांवले होते हैं, उसके जैसे ऊपर जाएंगे वैसे लोग सफ़ेद मिलते जाएंगे, वे काले नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए इसे हम काला महाद्वीप, और यहाँ के लोग की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी चलती है, इसलिए हम इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और देखिए अब दो हो गया, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अब एक है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। देखिए यह कौन महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। यह कौन महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। कौन महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। कौन महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति थे? वह उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एक आता है देश यूनाइटेड अमेरिका, उसके राष्ट्रपति थे, न कि उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
देखिए यहाँ पे ये जो देश नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, इसके राष्ट्रपति थे, न कि पूरे उत्तरी अमेरिका के। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये मत बोलिए कि उत्तरी अमेरिका के, वे केवल अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसके नीचे अब देखिए 3 हो गया, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, और नीचे है दक्षिणी अमेरिका। ये कौन महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। अधिकतर जीके से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं, और इसी महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अजगर पाए जाते हैं, जिस पे एनाकोंडा की काफ़ी मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड में। और इसी में एक से एक जानवर और अनेक प्रकार के विषैले सांप भी पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी जंगल अमेज़न की जंगल यहीं पे स्थित है, और बहुत उपनाम से इसे हम जानते हैं, सांपों का देश, सांपों की भूमि, और जंगल भी एक से एक यहाँ पे हैं। तो इस दक्षिणी अमेरिका को हम बहुत नाम से जानते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जंगल, अमेज़न का जंगल यहीं पे है। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब नीचे आइए, यहाँ पे एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। नीचे है अंटार्कटिका। अब इसके ऊपर एक है यूरोप। यहाँ पे कौन महाद्वीप है? यूरोप। देखिए यहाँ पे इसकी राजधानी है रूस की, मॉस्को, और यह राजधानी यूरोप के अंतर्गत चली जाती है, इसलिए हम इसे यूरोप का देश बोलते हैं। यह सबसे ऊपर में स्थित है यूरोप। और एक और महाद्वीप है यहाँ पे, इसे कहते हैं, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, यहाँ पे ओशिनिया महाद्वीप। इस पे मुख्य रूप से देखिए एक होता है आर्मेनिया, एक होता है मेलानेशिया, एक होता है माइक्रोनेशिया, एक होता है पोलिनेशिया। ये आर्मेनिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। और जो ऑस्ट्रेलिया है ना, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए कभी कभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी इसे बता देता है। देखिए यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, इसी के अंतर्गत आता है, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए कभी कभी इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। और एक और महाद्वीप है, जब आप बड़े लेवल की तैयारी करेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन पूछता है, और जब छोटे स्तर के तैयारी करेंगे तो उसमें नहीं पूछता है। इसके नीचे है, और गैलरी में दिखाई नहीं देता इस कंप्यूटर डेस्कटॉप में, इसके यहाँ पे है, इसकी ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक महाद्वीप है जिलांडिया महाद्वीप, जो डूब गया है। किसके वजह से? भूकंप से तो कोई डूबेगा नहीं, बाढ़ के वजह से डूब गया, नदियों के द्वारा, समुद्र द्वारा से डुबा दिया गया है।
तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन महाद्वीप है जो डूब गया, तो जिलांडिया महाद्वीप है। तो ये महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया और इसके नीचे एक जिलांडिया। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया महाद्वीप। इसके नीचे एक डूब गया था, कौन था महाद्वीप? जिलांडिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप? जिलांडिया महाद्वीप। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।